बच्चों आज मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ किस बात के लिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस डायरेक्शन में बेंड करेगी। गॉट इट। सो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था? रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो बेंड कर रहा था। गॉट इट। फिर क्वेश्चन आया था कि बेंड क्यों कर रहा था, तो उसका रीजन था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही थी। गॉट इट। तो इस बात के बाद अगला कंसेप्ट आया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे। और सेकेंड रूल को देखा था जिसे हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और इसमें हमने देखा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो जब आप साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ ले रहे थे तो एक कांस्टेंट आ रहा था। कांस्टेंट का नाम क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रे इज रिफ्रैक्टेड। गॉट इट। एक बार फिर से स्नेल्स लॉ मतलब सेकेंड लॉ को देख लेते हैं। ये एक्स वाई सरफेस थी, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। गॉट इट। लाइट इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, इसे जाना ऐसा था, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल था इस सरफेस एक्स वाई का जिसका नाम दिया था मैंने एम एन। और ये लाइट एक्चुअल में सीधा जाने की बजाय ऐसे बेंड कर गई थी। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कह रहा था? ये रहा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को नाम दिया था मैंने म्यू। तो म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इस मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1। दिस इज आल्सो रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1। गॉट इट। ये था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इसी का नाम दिया था मैंने स्नेल्स लॉ। सो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ आर से, तो जो रेशियो मिलता है उस रेशियो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका? वी रिपीट, मीडियम 2 का, जो यहाँ लिखा होता है उसका इसके रिस्पेक्ट में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। गॉट इट। वेरी गुड। आज अब हमें बात करनी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो किस डायरेक्शन में बेंड करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, तो डे लिख दिया मैंने बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ। क्या लिख दिया बोर्ड पर? लिख गया है कंसेप्ट। क्या लिख गया है? ये रहा कंसेप्ट बोर्ड पर, और बोर्ड पर कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं। क्या? DIR का मतलब डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? जब when traveling from one medium to other medium, when travels, TRAB का मतलब समझना, travels from medium 1 to medium 2। got it। और ये मैं 3 रूल्स की यहाँ बात करूँगा। पहले रूल में हम बात करते हैं, ये रहा सरफेस, वापस से नाम सरफेस का एक्स वाई। ये रे ऑफ लाइट आया जिसका नाम दिया मैंने AB, और AB को क्या कहेंगे आपको पता है, इसे जाना था ऐसा। ये रहा मीडियम 1 और ये रहा मीडियम 2। मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू 2, और यहाँ मैंने कंडीशंस दे दी म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। मतलब ये मीडियम सेकेंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना है। इसका मतलब मीडियम 2 को बच्चों अब मैं डेंसर मीडियम कह दूंगा और इसे कह दूंगा रेयर मीडियम। R डॉट एम मीन्स R फॉर रेयर, M फॉर मीडियम। D डॉट एम मतलब डेंसर मीडियम। तो क्वेश्चन बन गया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड करेगी, यही हमें बताना है। ये रहा MN, सबको पता है, आप सबको पता है। क्या पता है? कि ये MN इस सरफेस का नॉर्मल है। गॉट इट। तो बात कर रहे थे हम लोग कि पहला रूल क्या बना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बच्चों इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर लाइट ऐसे बेंड हो जाएगा। क्यों होगा ये भी बता देता हूँ। लाइट को देखिए जाना था ऐसा, ये पेन की डायरेक्शन देखो, जाना था ऐसा, लेकिन ये कैसे बेंड हो गई है? ये बेंड हो गई है ऐसे। जाना था ऐसा, बेंड हो गई ऐसे, मतलब ये इस तरफ बेंड हो गई। ये हुआ है बेंडिंग।
इसका मतलब, और ये क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो किधर बेंड कर गई है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या बन गया, रूल बन गया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। गॉट इट। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, तो ये बता देता हूँ मैं यहाँ। इस एंगल का नाम था एंगल आई, इसका नाम था, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या था, एंगल आर। पक्का? तो देखो ना, अच्छे से ऑब्जर्व करो ना यार, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इनमें से कौन ज़्यादा दिख रहा है यार? अच्छा, एंगल आई ज़्यादा है आर से। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, वर्टिकली अपोजिट, मतलब ओके, तो आई इस आर से ज़्यादा हो गया। सो एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर। यही तो रूल है, यही वजह है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाता है टूवर्ड्स नॉर्मल। और ये लिख रहा हूं मैं क्या, कि आई इज ग्रेटर देन आर। दिस इज द कॉज। किस बात का कॉज? कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके बच्चों, सो फर्स्ट रूल इज ओवर। तो फर्स्ट रूल लिख दिया मैंने बोर्ड पर। फर्स्ट रूल क्या बन गया, ये लीजिए। फर्स्ट रूल बन गया कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और रीजन इसका, रीजन ये रहा क्या, कि जब एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन आर होता है। कब? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए रे ऑफ लाइट को, जिसे रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं, हमेशा किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ओके, और एक बात बताऊं, बता दें, एक्चुअली ये कंडीशन प्रूफ होती है जो कि आपको 12th में लगा। ओके बच्चा, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए सेकेंड रूल, ये लिख दिया बोर्ड पर, सेकेंड रूल। ये डी है ना, दिस इज डी। ओके, दिख गया। वापिस सब कुछ एक जैसा, ये एक्स वाई, वापस से मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो सेपरेट करती आ रही थी अभी भी कर रही है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया था, यहाँ भी, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, μ2। बस यहाँ ये कंडीशन, यहाँ क्या था, μ2 ग्रेटर देन μ1। यहाँ मैंने कंडीशन μ2 ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है। पहले से तो ये बन गया था डेंसर, और ये क्या बन गया था यार, उल्टा कर देता हूँ। उल्टा के लिए क्या, ये लीजिए μ2 लेस देन μ1, मतलब क्या हुआ, अरे भाई मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 से कम है, तो जो डेंसर था वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब रे यार, ये कोई पूछने वाली बात है नहीं ना। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेंसर मीडियम। ओहो, तो क्या, अब वापस से क्या देखा हमने देखा यार कि एक्स वाई एक सरफेस है, मीडियम 1 मीडियम 2 को डिवाइड कर ले, ठीक है, इट्स ओके। फिर देखा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, कंडीशन दे दिया μ2 इज लेस देन μ1, मतलब बोले तो क्या, बोले तो मीडियम 2 रेयर बन जाएगा, मीडियम 1 डेंसर। पक्का? तो आगे ये लीजिए, आगे क्या, ये लीजिए, ये रे ऑफ लाइट लाया, ये लाइट लाया, कहाँ से आ रही लाइट, रेयर, कहाँ से आ रही है, अब कहाँ से आ रही है, कौन सा मीडियम है, डेंसर। अब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाना था, और यहाँ रेयर टू डेंसर, इसका रिवर्स है ये क्या करेगा, ये क्या कहलाएगा, mn। क्या है ये, mn इस सरफेस का नॉर्मल है, एक्स वाई का जो यहाँ था वो यहाँ है। मणकी आंखों से देखो रे, दिख रहा है ना, यस। अब ये देखो क्या, कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एक्चुअली इसे सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा जाना था। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने पेन को रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में पेन को रखा हुआ है इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन एक्चुअली में से जाएगी नहीं, ऐसी नहीं जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये ना ऐसी हो जाएगी, तो मैं कर देता हूँ, ये ऐसी हो गई है। हो इसका उल्टा, यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी, यहाँ अब ये फ्रॉम द नॉर्मल। वाओ,
तो कंडीशन क्या, कंडीशन बन गई, रूल बन गया क्या, कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, मतलब इसमें इधर तो इसमें इधर, तो कैसे दिखेगा, ये लीजिए इधर भाग रही है, तो यहाँ क्या, एंगल की कहानी उल्टी, यहाँ आई ग्रेटर देन आर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लीजिए कंडीशन, एंगल आई लेस देन एंगल आर। हो समझ में आया क्या? अरे मण की आंखों से देखो रे, क्या दिख रहा है मण की आंखों से? मण की आंखों से दिख रहा है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है ना, तो लाइट ये नॉर्मल है और नॉर्मल से जाना ऐसा था, भाग रही है ऐसे। ओहो ओहो क्या, यस। तो हमने देखा, फिर से रिपीट कर दो दोनों को, रेयर टू डेंसर इधर, मतलब इधर बोले तो नॉर्मल की तरफ, इधर नॉर्मल से दूर। तो कह रहे क्या सीखा हमने, सीखा देख ले, मान लीजिए बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या दिख रहा है, मन की आंखों से देखो क्या दिख रही है, दिख रहा है ना, कुछ नहीं है बोर्ड पे, कुछ नहीं है तो क्या, ये लो रेयर मीडियम आएगी, बैंड करेगी नॉर्मल की तरफ, फिर आपको क्या दिखना चाहिए, अच्छा डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या दिखना चाहिए, ओहो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पक्का तीसरा रूल। और ये रहा बच्चों थर्ड, ये थर्ड रूल, सच्ची बता रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना ये उतना ये, और ये इनका ना और बड़ा वाला है, और बड़ा वाला है, क्या कहता है ये देखो भैया, क्या ये देखो, ये वापस कहता है क्या, ये लो ये वापस है सरफेस, इसका नाम वापस से जो यहाँ था एक्स वाई, ठीक है, ये मीडियम 1 लिखा, ये मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, एक्स वाई वापस से क्या कर रही है, वापस से यार मीडियम 1 मीडियम 2 कर सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, करने दो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में देखो जरा, यहाँ लाइट, अरे वो ये तो बताओ इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। आर डॉट आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे जाने की नहीं, यहाँ ये क्या है वापस से आई आर, ये क्या है, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे। तो एक्चुअली इन दोनों कंडीशंस में इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही थी। इन दोनों कंसेप्ट में क्या देखा हमने, देखा मन की आंखों से, क्या देखा बताओ रे, अरे बताओ ना यार, इन दोनों में दिख रहा है, अच्छा ये इंसिडेंट रे ना नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा था, इसे क्या कहते थे आई, वैसे कहते हैं, अरे पता है तुम्हें, ये यहाँ से आता है, एक्स वाई सरफेस और मीडियम 1 मीडियम 2 को बांट रही थी, डिवाइड कर रही थी, मीडियम 1 मीडियम 2, ओके। अब मैं एक रे ऑफ लाइट को लेके आया, ये, और ये रे ऑफ लाइट आया और ये यहाँ कितना एंगल बना ली 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्यों एंगल आई 0 क्यों हो गया, जानना है क्या, नहीं मानोगे, ये लो जानो। और जानने के लिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्या छोटा सा कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं, ये देखो, ये मान लो सरफेस एक्स वाई है और ये नॉर्मल इसका, इस सरफेस का नॉर्मल, अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पेन इंसिडेंट रे है और अगर मैं इसको ऐसे 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 करता जाऊँ ऐसे, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये देखना पेन को मूव कर रहा हूँ नॉर्मल की तरफ, तो ये एंगल आई डिक्रीज 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 और ये 0। वाओ, दिखा क्या मैंने, क्या क्या दिख रहा है, अरे यार जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगी ना, ये देखो ऐसे 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 नॉर्मल की डायरेक्शन में आई तो आई कितना हो गया 0। तो ये देखो अब मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, तो अब अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगी तो एंगल कितना हो गया 90। कौन बना रहा है, ओए 90 बना रही है कौन, इंसिडेंट रे सरफेस से अगर 90 डिग्री बना रही है, कौन बना रही है, इंसिडेंट रे।
किससे, सरफेस से कितना 90, तो एंगल आई कितना है रे 0। हो ठीक है, क्या सीखे, यही तो सीखने वाली बात है क्या, कि जब इंसिडेंट रे सरफेस से एंगल 90 बनाएगी ना तो एंगल आई 0 हो जाएगा। तो यही तो यहाँ लिखा मैंने। तो देखो, तो ये जब रे ऑफ लाइट को मैंने इस सरफेस से 90 डिग्री बनाया तो एंगल आई 0, वो सच्ची बता रहा हूँ। वो देखो ना, मैंने पहले से बना के रखा है, ये सीधी गई है। मतलब क्या हुआ, ओहो, मतलब ये हुआ कि जब रे ऑफ लाइट सरफेस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट करेगी, मतलब एंगल आई कितना बनेगा 0, तो ना रे ऑफ लाइट सीधी पास हो जाएगी, मतलब बेंड नहीं होगी। ओहो, क्या सीखा, क्या सीखा, क्या अगर जब भी कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी और सरफेस पर एंगल 90 बनाएगी, कौन, इंसिडेंट रे सरफेस के साथ अगर 90 बनाएगी तो इस कंडीशंस में एंगल आई 0 होता है और रे ऑफ लाइट पास होगी विदाउट बेंडिंग। सो भैया ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली बात क्या मिली, याद रखने वाली बात हमको ये मिला। और क्या मिला, ये लिख देता हूँ बोर्ड पे, क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है, मन की आंखों से देखो क्या दिख रहा है, कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए आएगी तो वो पास होगी विदाउट बेंडिंग। आप कर दूं क्या, कर दिया, ये लो कर दिया। तो तीनों रूल याद रखें, कैसे, पहला रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ, ऐसे जाना था ये सी, हाँ इधर डेंसर टू रेयर ऐसे। तीसरा सरफेस पे सीधी आना है तो सीधी जाने का, यस, इसे कहते हैं मन की आंखों से देखो फिजिक्स। इसी को कहते हैं बेटा फिजिक्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट में हमने सीखा कि जब भी लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर दिख रहा है डायग्राम, अरे मन की आंखों से देखो बे, क्या लिखा, अरे डेंसर टू रेयर, अच्छा इधर बेंड हो रही है, हाँ दिख गई है, वेरी गुड, यहाँ दिख रहा है ना, वही इसमें क्या था, ऐसी आई थी इधर मुड़ गई थी, यस क्या होता, डेंसर टू रेयर नॉर्मल। और तीसरे में क्या दिख रहा है, ये तो बड़ा, ये सबसे विचित्र है। इसमें क्या विचित्रता है, क्या है इसमें, इसमें ये है कि ना लाइट सरफेस पे 90 डिग्री पे आ रही थी और 90 डिग्री पे आएगी तो सीधी जानेगा। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। पक्का, डन, मिलते हैं।